ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं। देखिए बहुत विज्ञान के सदिश राशियाँ, जिसे सदिश राशियाँ के बारे में बताते हैं आप लोग को। चलिए देखिए राशि सदिश राशियों के बारे में, राशियों के। अब पहला देखिए, एक होता है भौतिक राशि। पहला होता है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ वो होता है वे राशियाँ जिन्हें उपस्थित उपकरणों से मापा जा सके, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशि उसे कहते हैं जिससे वह राशि जिससे उपस्थित उपकरणों से मापा जाता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे भौतिक राशि वो होता है वे राशियाँ जिन्हें उपस्थित उपकरणों से मापा जाता है, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। पहला सदिश राशि और अदिश राशि। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। भौतिक राशि दो प्रकार। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। पहला होता है सदिश। पहला होता है सदिश राशि तथा सदिश राशियाँ। दूसरा होता है अदिश राशियाँ। पहला सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि। देखिए सदिश राशि क्या होता है। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और इसे साधारण नियमों द्वारा इसे न घटाया जा सकता है, न इसे जोड़ा जा सकता है। देखिए पहला सदिश राशि। सदिश राशियाँ। सदिश राशि वे जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे सदिश राशि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और देखिए, और इससे जैसे उदाहरण में
विस्थापन, विस्थापन वेग, त्वरण, संवेग, बल, भार, विद्युत धारा इत्यादि इत्यादि इत्यादि। सदिश राशि को, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम तथा दिशा दोनों का आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, भार हो गया और विद्युत धारा, और इसी प्रकार बहुत सारी राशियां हैं। अब देखते हैं अदिश राशि। अदिश राशियां, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इसको मिटाते हैं, हो गया वो तो आप समझ जाइए, मिटाते हैं इसको। दूसरा हो गया, दूसरा है, दूसरा अदिश राशि, अदिश राशि। अदिश राशि वे होती है जी, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है तथा दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। वे राशियां जिन्हें व्यक्त, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशियां कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि वे तथा परिणाम की आवश्यकता होती है, उसे परिणाम की आवश्यकता होती है तथा दिशा की नहीं, उसे अदिश, उनसे अदिश राशियां कहते हैं। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है तथा दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण हो गया लंबाई हो गया, दूरी हो गया, लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, लंबाई, दूरी, द्रव्यमान और क्षेत्रफल, समय, क्षेत्रफल, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा और दाब हो गया, और
दाब, ताप इत्यादि। अदिश राशि वे अदिश राशि वे राशि है जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम परिमाण की आवश्यकता होती है तथा दिशा के नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, समय, दूरी, क्षेत्रफल, समय, चाल, काल, ऊर्जा, दाब, ताप इत्यादि ऐसी सारी बहुत सारी राशियां होती है जो अदिश राशियां कहलाती है। अब चलते हैं आगे, इसको मिटा लेते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा, देखते रहिए और नोट्स बना लीजिए। अब देखिए, अब चलते हैं सदिश निरूपण। सदिश निरूपण, देखो सदिश को कैसे दर्शाया जाता है, निरूपण उसका कैसे होता है, आप लोग को बताते हैं। देखिए सदिश निरूपण, सदिश राशियों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे देखिए, ये सदिश राशि होगी, ये तीर हो गया। जो ये तीर है, इस जो कोने नोक को इसे बाणाग्र कहते हैं। इसे जो नोक है इसे बाणाग्र कहते हैं। और जो ये जिस दिशा में, उसे सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। तथा जो सदिश की जो तीर की लंबाई है यहाँ तक, इसे परिमाण, सदिश जो है परिमाण सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। और सदिश को कैपिटल, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हो गई, ये सब ये सदिश के परिमाण को व्यक्त करते हैं। और सदिश के इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ए से निरूपित किया जाता है। देखिए सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि को इसे तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। जो तीर द्वारा निरूपित किया जाता है, जो तीर की नोक होती है, जो तीर के तीर की नोक को बाणाग्र कहते हैं। तीर के नोक को बाणाग्र कहते हैं। तीर के नोक को बाणाग्र कहते हैं तथा तीर बाणाग्र कहते हैं। जो सदिश की दिशा को व्यक्त करती है, जो ये सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। जो ये तीर की नोक है, बाणाग्र कहते हैं, लेकिन ये सदिश की दिशा, ये जो सदिश की दिशा को, जो सदिश की दिशा को निरूपित
करती, जो सदिश की दिशा को निरूपित करती है, तथा तीर की लंबाई तथा तीर की लंबाई तीर की लंबाई सदिश के तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है, इसे स्मॉल a से निरूपित करते हैं इसे स्मॉल a से निरूपित करते हैं। ये हो गया सदिश निरूपण। सदिशों के प्रकार देखिए, सदिश जो होता है 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। एक होता है समांतर सदिश, एक होता है विपरीत सदिश, एक होता है विपरीत एक समांतर, और एकांक सदिश और शून्य सदिश। अब देखिए सदिशों के प्रकार, इसे मिटाते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे नोट्स बना लीजिए। अब चलते हैं सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार। सदिश 4 प्रकार की होती है, एकांक सदिश, विपरीत सदिश, समांतर सदिश और शून्य सदिश। अब चलते हैं, पहला देखिए एकांक सदिश। एकांक सदिश वह सदिश जिनका परिणाम एकांक सदिश वह होता है वह सदिश जिसका परिणाम एक मात्रक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करती है। देखिए देखिए वह सदिश जिसका परिमाण एक मात्रक होता है, वह सदिश जिसका परिमाण एक मात्रक होता है, उसे एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करती है। एकांक सदिश राशि के दिशा को व्यक्त करती है। एकांक सदिश जो होता है वह सदिश जिसका परिमाण एक मात्रक होता है, उसे एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे a बराबर मॉड
पाई दिया जाता है 2 ठो, इसे मॉड कहा जाता है। एन इसे कैप कहा जाता है, एन कैप। जहां देखिए, जहां जहां जो एक कैप है सदिश, एक कैप सदिश है, जहां एक कैप सदिश सदिश ए का परिमाण परिमाण एवं जहां ए कैप है, जहां जो ए कैप है, ए कैप सदिश ए का परिमाण है, तथा एवं जहां एन कैप सदिश एक की दिशा को एक की दिशा एक एन कैप सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश है। ए कैप की एन सदिश की दिशा है, ए की दिशा में एकांक सदिश है, एवं एन कैप जो है सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश है। एकांक सदिश बराबर होता है एकांक सदिश एन कैप बराबर ए अपॉन मॉड ए। समझ में आया? अब देखिए, अब इसे देखिए एक्स, इसे अब देखिए एक्स वाई एवं जेड से जेड अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश को क्रमशः आई जे तथा के, देखिए ए आई कैप जे कैप के कैप से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए, ऐसे हो गया, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ठीक, ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष और जेड अक्ष। इसको देखिए, इसे जे कैप कहते हैं, इस साइड जे और इस साइड आई हो गया आई कैप, आई इस साइड के कैप होता है। ठीक है, ये एकांक सदिश हो गया। अब दूसरा है समान सदिश, इक्वल वेक्टर। दूसरा समान सदिश, इसको हम जानते हैं, आप लोग को हो गया होगा।
पहला एकांक सदिश, दूसरा है समान सदिश, दूसरा समान सदिश है। अब देखिए दूसरा समान सदिश, यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ कितने होते हैं। एक एकांक समान सदिश और विपरीत सदिश, और चौथा है शून्य सदिश। समान सदिश, देखिए समान सदिश वो दो सदिश तभी समान होते हैं जबकि उनके परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो। समान सदिश तभी समान होते हैं जब उनके परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो। जब उनके परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो तो ऐसे सदिश को एक दूसरे के समांतर होते हैं। समान हो तथा हो ऐसे सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं। जैसे देखिए, जैसे ए बराबर हो गया बी के, इसी प्रकार जैसे कि देखिए एक सदिश यहाँ, दूसरा सदिश ये हो गया ए, यहाँ हो गया बी। देखिए दोनों सदिश समान है तथा ए बराबर बी, ये समान सदिश कहलाते हैं। ये समान सदिश है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया। अब चलते हैं तीसरा। अब तीसरा देखिए, तीसरा है विपरीत सदिश। तीसरा देखिए, तीसरा है विपरीत सदिश। तीसरा विपरीत सदिश देखिए, दोनों सदिश जिनके परिणाम तो समान हो लेकिन दिशाएं विपरीत हो सदिश विपरीत सदिश कहलाते हैं। विपरीत सदिश दो सदिश
सदिश जिनके परिमाण तो समान पर दो सदिश जिनके परिमाण तो समान होंगे लेकिन दिशा विपरीत होती है, विपरीत सदिश कहलाती है। जैसे देखिए एक सदिश ये हो गया ए तथा दूसरा सदिश ये ए हो गया, ये हो गया बी, जो कि विपरीत है, इसलिए इसे माइनस बी कहा जाएगा। हाँ, ये हो गया। तो जैसे ए बराबर माइनस बी, तो हो गया ए बराबर माइनस बी, ये है विपरीत सदिश। ये देखिए विपरीत सदिश हो गया। आप लोग को समझ में आया? 3 हो गया विपरीत सदिश। अब है शून्य सदिश। देखिए चौथा शून्य सदिश। चौथा है शून्य सदिश। चौथा है शून्य सदिश। शून्य सदिश वह सदिश जिनका परिणाम शून्य हो तथा दिशा शून्य हो, वो शून्य सदिश कहलाते हैं। वे सदिश जिनका परिणाम तथा दिशा दोनों शून्य हो, ये वे सदिश शून्य सदिश कहलाते हैं। वे सदिश जिनका परिमाण शून्य हो तथा दिशा शून्य हो, शून्य सदिश कहलाते हैं। शून्य सदिश कहलाते हैं। जैसे ए बराबर बी, तो ए माइनस बी बराबर 0 सदिश। तो शून्य सदिश को 0 से शून्य सदिश को 0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप लोग को सदिशों के प्रकार मैंने बताया, ये हो गए सदिशों के प्रकार। अब ठीक है, अब हो गया। अब इस बंद करते हैं क्लास को, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसी प्रकार अब कल अगला वीडियो जो बनेगा तो वो थोड़ा अलग दूसरा चैप्टर से बनाएंगे।
इस चैप्टर को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, थैंक यू।